आज का हमारा अध्याय है थाट। 7 मुख्य सुरों का वह समूह थाट कहलाता है जिससे राग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब थाट वही होता है जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। थाट को हम मेल भी कहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में थाट को मेल का ही नाम दिया गया था, लेकिन अब आधुनिक काल में हम इसे थाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ये थाट है कि राग है? ये पहचान करनी भी हमें बहुत आवश्यक है। तो इसकी पहचान के लिए कुछ उसके लक्षण, उसकी कुछ पहचान, उसके कुछ नियम बनाए गए जिससे हमें ये पहचान हो जाती है कि ये थाट है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम ये है कि थाट अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए। संपूर्ण मीन्स 7 स्वरों का प्रयोग होना चाहिए। कम से कम और अधिक से अधिक 7 स्वरों का ही प्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना? तो जब तक ऐसा नहीं होगा तो वो संपूर्ण रागों की उत्पत्ति उससे हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि संपूर्ण रागों में 7 स्वरों का प्रयोग होगा। तो इसलिए थाट की सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा नियम है कि उसका संपूर्ण होना आवश्यक है। दूसरी बात कि थाट में सारे स्वर क्रम से होने चाहिए, सीरियल वाइज होने चाहिए। जैसे सा, रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा, मा के बाद पा, पा के बाद धा, धा के बाद नी। इसी क्रम से 7 स्वर होने चाहिए। दूसरी बात, जो उस थाट में विशेष स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं, जो शुद्ध स्वर के अलावा जो विकृत स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे उन थाटों की पहचान होगी, उन थाटों से उत्पन्न रागों की पहचान होगी, तो उन विकृत स्वरों को उसमें, उस थाट के पंक्ति में, उस थाट के 7 स्वरों में प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उसको हमें प्रयोग करना है, जरूर करना है, नहीं तो हमारा राग, हमारा थाट हम पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब अगला नियम है कि थाट गाया नहीं जाता। जैसे आप जानते हैं, राग को हम गाते हैं, राग की पकड़ से उसकी राग की पहचान करते हैं, उसके आरोह अवरोह से पहचान करते हैं, लेकिन थाट गाया नहीं जाता। इसलिए उसमें रंजकता मतलब मधुरता का होना जरूरी ही नहीं है, कोई आवश्यक ही नहीं है, क्योंकि जब वो गाया नहीं जाएगा तो हमें उसकी रंजकता, उसकी मधुरता का पता कैसे चलेगा? उसे तो हमें देखकर ही पहचानना है। ठीक है, या सुनकर पहचानना है। इसी तरह से इसी का एक और नियम है कि थाट गाया बजाया भी नहीं जाता। अब जब ना गाया जाता है ना बजाया जाता है, तो उसमें आरोह, अवरोह, पकड़, वादी, संवादी, इन सबका भी होना आवश्यक नहीं है। तो थाट का आखिरी नियम है कि इसमें आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर प्रयोग होंगे, थाट में 7 स्वर प्रयोग होते हैं। तो जब हम एक ही पंक्ति से ये समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा थाट है, तो दूसरी पंक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये 5 हमारे थाट के लक्षण माने जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि थाट होते कितने हैं, थाटों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे जी ने आधुनिक काल में हमारी सरलता के लिए, ताकि हम किसी भी तरह से ये कंफ्यूज ना हो कि कितने थाट होते हैं, कैसे होते हैं, उसके लिए उन्होंने थाटों की संख्या 10 मानी। तो अब हम ये जानेंगे कि ये 10 थाट कौन से हैं और उन 10 थाटों में कौन से मुख्य विकृत स्वरों का प्रयोग होता है, जिससे कि हम राग की या थाट की पहचान करते हैं। तो सबसे पहला थाट आता है बिलावल थाट। बिलावल थाट में 7 स्वर शुद्ध लगते हैं। कल्याण थाट, कल्याण थाट में केवल मा तीव्र लगता है, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। भैरव थाट, भैरव थाट में रेधा कोमल लगता है और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। भैरवी थाट, रेगा धानी कोमल, बाकी स्वर शुद्ध।
आसावरी थाट, गा ध्वनि कोमल, बाकी स्वर शुद्ध। खमास थाट में नी कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध। काफी थाट, ग नी कोमल, अन्य सभी स्वर शुद्ध। मारवा थाट, रे कोमल, मा तीव्र और अन्य सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। पूर्वी थाट में रे धा कोमल, मा तीव्र और बाकी सारे स्वर शुद्ध। और अंतिम थाट आता है तोड़ी थाट, रे ग धा कोमल और मा तीव्र और अंतिम सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आज हमने सीखा कि थाट कैसे पहचान सकते हैं, थाट किसे कहते हैं और थाट कितने होते हैं। ये जानना हमारे शास्त्रीय संगीत के लिए परम आवश्यक है।